हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हर एक नंबर के सक्सेसर लिखने हैं। सक्सेसर क्या होता है बच्चों? जब हम किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं उसके बाद जो नंबर हमें मिलता है उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 65908 है, इसमें हम +1 करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा 65909। तो ये इसका सक्सेसर हो गया। इसी तरह से बाकी के नंबर्स का सक्सेसर हम निकाल सकते हैं। प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमें -1 करना होता है, तो जो नंबर हमें मिलता है 8899, वो हमारा प्रीडिसेसर हो जाता है। विच इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये नंबर बड़ा है, उसको हमें मार्क करना है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स को कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर को। इसके बाद हमें नंबर्स को अगले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। छोटे नंबर को सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए नंबर में ये नंबर 1 पे आएगा, उसके बाद नंबर 2 पर, उसके बाद नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5 और उसके बाद ये नंबर 6 पर। तो इस तरह से हम नंबर को अरेंज करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बड़े से छोटे नंबर में लिखते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि 10364761, तो इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हम नंबर 1 पे लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा जो नंबर है उसको हम नंबर 2 पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर 3, फिर उससे छोटा नंबर 4, उससे छोटा नंबर 5। तो इस तरह से अरेंज करके हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर बनाना है 206 को यूज़ करके। तो हम किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो हम सबसे बड़ी डिजिट को यूज़ करते हैं रिपीट करने के लिए, तो 6620 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और हमें कितने नंबर्स हम बना सकते हैं बिना डिजिट को रिपीट करें, तो हम यहाँ पर 4 नंबर बना सकते हैं। इसी तरह से 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 9999। तो सब सेम डिजिट्स होती हैं, तो 4 सेम डिजिट्स होती हैं, वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होती हैं वो ये होगा। तो इस तरह से अलग अलग नंबर को हम अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, यदि हम किसी 5 डिजिट के नंबर में एक डिजिट ऐड करते हैं, +1 करते हैं, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर मिलता है। 6 डिजिट के नंबर में 1 प्लस करते हैं तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर अगर हम 7 डिजिट के 9 में +1 करते हैं। अब हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग पीरियड्स में बटे होते हैं। पहले वंस, टेंस, 100, फिर 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, फिर अरब 10 अरब। तो इस तरह से अलग अलग पीरियड्स में प्लेस वैल्यू चार्ट बटा होता है और हम उसमें नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो वंस पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद टेंस में हम 40, फिर उसके बाद 500, फिर हम 0 और फिर 80,000। तो इस तरह से हम नंबर को उनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें देखना है कि ये नंबर्स क्या बनता है। जैसे 8403, तो नंबर क्या हो गया 8403। इस तरह से हम नंबर को जोड़ करके लिख सकते हैं। अब इन नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें इंडियन सिस्टम में क्या बोलना है, वर्ड्स में किस तरह लिखना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो 43,59,263। तो इस तरह से हम इन नंबर को वर्ड्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो
वर्ड्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरेशन के, उसी तरह से हमें लिखने हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, इसमें हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, 3 3 के पीरियड्स होते हैं। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन। तो ये हो जाएगा 1,234,987। तो इस तरह से हम उनको इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से हम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। और इंटरनेशनल में हमें 3 3 के ग्रुप में नंबर को प्लेस करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं 407 से। तो 407, 704, इस तरह से 2 ही नंबर हम बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में हम 3 नंबर बना सकते हैं। अब हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 5। तो 6 की प्लेस वैल्यू है बच्चों 6 लाख और 5 की प्लेस वैल्यू है 500। तो हमें इन दोनों को माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर और जिसमें कि 3 अलग अलग डिजिट्स हों वो हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा 987, इस तरह से ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें फिगर्स में लिखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ स्पेलिंग्स दिए जैसे 38 बिलियन 456 मिलियन 219,365। तो हम लिखेंगे 38 बिलियन, तो 38 कॉमा 456 मिलियन 219,365। तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने इन नंबर्स को लिखा। इसी तरह से बाकी के नंबर्स को भी लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बच्चों 1 होता है। देयर इज ए करोड़ हैज़ 100 lakhs। इसी तरह से हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, तो हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। अब हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। रोमन नंबर्स में कुछ निशान होते हैं जिनसे हम डिजिट्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई हम 1 के लिए, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए लिखते हैं। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमें इन नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले 74, तो 70 + 4 लिखेंगे। 70 को हम किस तरह लिखेंगे 50, यानी कि L 50 + 20 70 + 4, 4 को हम कैसे लिखते हैं 1 और V, तो 1 और V, इस तरह से हम 74 लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी के नंबर को भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमें रोमन नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है। तो ये हो गया 50 60 70 80 + 2 82। इसी तरह से बाकी के नंबर्स को भी लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट में कंपैरिजन करना है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो ये हो गया 100 - 10 93। तो लेफ्ट साइड हो गया 93 फर्स्ट पार्ट में और राइट साइड में हो गया 83। तो नंबर 93 बड़ा है, तो इसलिए हम इस तरह से मार्क करेंगे। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम एस्टिमेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एस्टिमेट किस तरह से करते हैं। यदि हमें नंबर को उनके नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो हमें देखना है अगर हमारा नंबर 45+ होगा तो हम वो 50 में आएगा। तो ये जो नंबर है ये 40 से 50 के बीच में आएगा। तो ये 45 और 50 तक के बीच के नंबर, 45 से 50 तक के वो 50 में आएंगे और 40 से 44 तक के नंबर हम 40 में लेंगे। तो इस तरह से हम नंबर को उनके नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नियरेस्ट 100 में करना है। तो 646, तो क्योंकि ये 649 से छोटा है तो इसलिए ये 600 राउंड ऑफ होगा इसका। इसी तरह से अब हम नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं नंबर को। तो 65,700 है तो ये 66,000 में राउंड ऑफ होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में
दिए हुए नंबर्स को उनके नियरेस्ट 10, 100 और 1000 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर इस न्यूमरल को नियरेस्ट 1000 में करना है, तो 1000 के लिए हम 1000 वाली डिजिट देखेंगे। जैसे 7348 है, तो ये 7000 होगा, तो 27000 इसका राइट आंसर होगा। अब 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर क्या होगा? 5000 ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी होगी बच्चों? 99999। तो अब हम इसमें +1 करेंगे तो इस 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये था लार्ज नंबर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक